एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं इनोलेट्स। आज पढ़ेंगे 1,3-डाइथेन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका वर्क क्या है, इसको पढ़ेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें। ठीक है, और पूरा अच्छे से ध्यान दे के देखेंगे तो सारा समझ में आएगा। कुछ लोग हैं कहते हैं केमिस्ट्री टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आप हार्ड वर्क करेंगे, ध्यान देंगे, वो कोई भी जब आने लगेगा तो ये ईजी रहता है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो टफ लगेगा। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1,3-डाइथेन्स क्या होता है, ठीक है। सो इसको देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है। थायाएसिटल्स, डाइथेन एंड थायोकीटस आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, ये कह रहा है जो डायाएसिटल और डायाएसिटल, डायाथेन एंड डाईकीटल, मतलब कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप रहते हैं और कीटोनिक ग्रुप रहते हैं। ठीक, जिसमें कि और थाया किसको बोल रहा है, जो सल्फर रहते हैं उसी को हम थाया बोलते हैं। ठीक, तो ये जो रहते हैं थाया कीटल, मतलब कि जो सल्फर रहेगा कीटोन वाले पार्ट पे जुड़ेगा तो उसे थाया कीटल बोलेंगे। यदि एल्डिहाइड वाले पे जुड़ेगा तो थाया एसिटल बोलेंगे। ठीक ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो थाया एसिटल और थाया कीटल रहता है, इसे हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप में यूज करते हैं। किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन के। ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर आगे बोल रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विथ 1,3-प्रोपेन डाईथायोल। ठीक है, ये कह रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब मिलता है तो जैसे कि और किसके साथ? 1,3-प्रोपेन डाईथेल के साथ। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड प्रोपेन डाईथाइओल से। ठीक, आगे है दिस रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म साइक्लिक थायाएसिटल विच आर कॉल्ड 1,3-डाइथेन। ठीक, ये कह रहा था ये रिएक्शन कैसे फॉर्म होता है कि ये रिएक्शन जो हम करवाते हैं तो ये एसिडिक के प्रेजेंस में, मतलब कि एसिडिक मीडियम होना चाहिए। जब एसिड मीडियम रहेगा तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है? साइक्लिक थायाएसिटल। ठीक, और जो उसके जब हम प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, इसके बाद क्या बोलते हैं? विच आर कॉल्ड 1,3-डायाथेन, उसे बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बन जाता है उसे बोलेंगे 1,3-डायाथेन। ठीक है, जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे है। अब देखिए यहाँ पे ये है एसिटल्डिहाइड। ठीक, ये एसिटल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है? SCH2CH2CH2SCH। ठीक, ये इसको हम बोलते हैं क्या चीज़? 1,3-प्रोपेन डाईथॉल। अब ये देखिए 1,3-प्रोपेन डाईथॉल और एसिटल्डिहाइड लिए हैं। इसका जब रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। ठीक, एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं। जो एसिड का काम क्या है? H+ रिमूव करना। ठीक, अब जब वो H+ देता है वही हम यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने केवल H+ लिया, आप यहाँ पे HCl लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उसमें मिलता क्या है? केवल H+ ही मिलता है, उसी का काम रहता है। सो हम वही लिए हैं। ठीक, अब इसको लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारा? ये बन जाता है ये चीज़ जिसे का नाम है 1,3-डाइथेन। ये 1,3-डाइथेन बनेगा और क्या बन जाता है? वाटर। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये एल्डिहाइड लिए थे, अब लेंगे क्या चीज़? एक एग्जांपल और क्या है? कीटोन। ठीक, सेम वही रहेगा 1,3-प्रोपेन डाईथॉल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है? CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है और ये CH तो है ही, सेम यही चीज़ है, बट हम यही चीज़ है बट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे रिएक्शन करवाए थे एल्डिहाइड पर और यहाँ पे करवा रहे हैं किस पे? कीटोन पर। ठीक, देखिए यहाँ पे CH3CHO है, यहाँ पे CH3CuCH3 है। ठीक, इसे हम एसीटोन बोलते हैं। सो इस पे जब रिएक्शन करवाएंगे किसका? इसका 1,3-प्रोपेन डाईथॉल का जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है
तो 1,3-डाइथेन एंड वाटर मिलता है। ठीक, चाहे कीटोन पे करवाएं या फिर इस पर चेंज क्या रहेगा, इसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, और इसके इस तरफ CH3 है तो यहाँ पे दो CH3 है, CH3 है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे CH3H है तो यहाँ पे CH3, जैसे कि ये CH3H वैसे सेम यहाँ पे रहेगा। ठीक, हम लोग मैकेनिज्म भी देख लेते हैं इसका। देखिए एक रिएक्शन और यहाँ पे है, जैसे कि ये साइक्लोहेक्सेनोन लिया हमने। ठीक, साइक्लोहेक्सेनोन लिया एंड 1,3-प्रोपेन डाइथॉल लिए हैं, और लिए क्या है, एसिड लिए हैं। ठीक, एसिड लिए हैं। अब एसिड से जब इन दोनों का रिएक्शन कराएं एसिड के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन क्या बना, प्रोडक्ट थायोकीटल बना, और क्या बना, वाटर, H2O यानी कि वाटर बना। ठीक, अब देखिए इससे रिएक्शन कराने के बाद ये चीज़ बना। हुआ कैसे है, केवल ये जो है, जैसे हमने बताया था ना कि ये जो है इस तरह से भी बनता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बनाए हैं। ठीक, यहाँ पे तो यही चीज़ जो है ना, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और यहाँ से जो ये चीज़ है ऑक्सीजन, सॉरी क्या बोल रहा, मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन है दोनों, ये हाइड्रोजन निकल जाता है, और यहाँ का ऑक्सीजन निकाल के H2O निकल जाता है। ठीक, और यस से यहाँ पे ये दोनों, ये बॉन्ड ऐसे मतलब खुल जाएगा इस तरह से, फिर यहीं पे जाके ये ऐड हो जाता है। ठीक, इस तरह से शॉर्ट में है क्या चीज़, यहाँ से ऑक्सीजन को और यहाँ से H को निकाल देंगे, और यही S जो है सल्फर यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिए हैं, इस तरह से यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे लिए हैं एल्डिहाइड, जो कि हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो एल्डिहाइड और 1,3-प्रोपेन डाइथॉल जो है, यहाँ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो पहले तो क्या होगा, यही होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से जो दोनों हाइड्रोजन है रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए CH3 कार्बन, CH3 ये कार्बन, और ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ का दोनों H निकल गया, यस जो है यस दोनों यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे। बाकी ये जो है ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, इतना कब होगा, जब हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये बन गया प्रोडक्ट। अब क्या होगा, बाय द वे कोई न्यूक्लियोफाइल दिया हो तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया गया है, यानी कि ये बेस भी रहता है। बेस का काम क्या रहता है, न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करना या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन है, यानी कि एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। तो है, तो ये देखिए ये है क्या, बेस का काम है प्रोटॉन लेना, तो यहाँ से H+ ले लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से H+ लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक, ये गलत हो गया था, सो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब कोई लिविंग ग्रुप यदि दिया गया है तो उस पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए CH3 CH2, ये हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि Cl है, आयोडीन है, इस तरह के ग्रुप है लिविंग ग्रुप। तो कार्बन पे ये नेगेटिव कार्बन पे अटैक किया और ये Cl रिमूव हो गया। ठीक, और ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, SN2 रिएक्शन के तरीके। ठीक है, SN2 के तरीके बिहेव कर रहा है। जब अटैक करेगा तो ये यहाँ से अटैक किया तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब इस तरह जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये कार्बन जो है यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है, इसी CH2 से जुड़ रहा है तो CH2, और ये CH3 इसके साइड में है तो यहाँ पे CH3 भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए यदि इसी पे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या होगा, यदि H3O+ है तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है, एक तो H2O है और प्लस H+ इतना है। ठीक, अब इसको इसमें जब ऐड कर देते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, एक और कर देंगे तब H3O आ जाता है। ठीक, अब वो ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे H+ भी है, H2O भी है, इस वजह से बोलते हैं कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इस प्रोडक्ट पर तो क्या बन जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक, इसका काम क्या है, सल्फर और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों ब्रेक हो जाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ये वही चीज़ बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक, बाकी ये जो दो ग्रुप है ये तो सेम वैसे ही रहेंगे, यहीं पे केवल ये बॉन्ड ब्रेक होके
ऑक्सीजन जुड़ जाता, जैसे कि ये आ रहा। अब यहाँ से जब टूटेगा तो फिर यहाँ पे सेम वही आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे था वैसे। यहाँ पे देखिए जब टूट गया तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा O। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आ गया ये प्रोडक्ट नीचे वाला, और यहाँ पे आपका ये आ गया ऊपर का टूट के, ठीक। अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे CH2 है, CH2 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 और ये CH, ठीक। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया, और लास्ट तक यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जो लोग नहीं हुए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमसे जुड़ने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।